तो फिर से सारे काम वही रहेंगे आपके। डायग्राम बनेगा, ये स्ट्रीम है, ठीक है। ये वाला केस कौन सा है, अप स्ट्रीम का, और अप स्ट्रीम में स्पीड x माइनस वाई किलोमीटर पर आर। ये केस है आपका कौन सा, डाउन स्ट्रीम का, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी x प्लस वाई किलोमीटर पर आर। फर्स्ट केस लगाते हैं, टाइम इन अप स्ट्रीम, अ बोट गोज 24 किलोमीटर। अप स्ट्रीम कितना चलता है 24 किलोमीटर, यानी कि अप स्ट्रीम 24 किलोमीटर में जाने में लगा समय, प्लस टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम, कितना किलोमीटर चलता है 28 किलोमीटर। ये टोटल टाइम किसके इक्वल होता है, दोनों को ऐड करके 6 आवर्स के। अब और लिख लीजिएगा, एक्स और वाई को तो डिफाइन कर लीजिए, लिख लीजिए अपनी कॉपी में, लेट द स्पीड ऑफ द बोट, लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम dy किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम by किलोमीटर पर आवर। ओके, चलो भाई बताओ टाइम कैसे निकालते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इधर आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम निकालना है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना आता है 24 अपॉन स्पीड कौन सी रखेंगे आप स्ट्रीम में, x माइनस वाई, प्लस लगा देंगे। टाइम इन डाउन स्ट्रीम, टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। केस नंबर 2, t डैश यानी कि नया टाइम किसमें, अप स्ट्रीम में। अब आगे पढ़ो क्वेश्चन, इट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। इस बार अप स्ट्रीम कितना जाता है 30 किलोमीटर। सपोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में लगा टाइम कितना है, टी डैश अप स्ट्रीम, और टी डैश डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम कितना आता है 21 किलोमीटर। और दोनों टाइम को अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना आता है 6.5 किलोमीटर, 6.5। इसको सॉल्व करना आता है। 6.5 को कैसे करते हैं बताइए, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं, 2 6 12, 12 प्लस 1 13, यानी कि ये हो जाएगा कितना 13/2। तो इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ सीधे सीधे 13/2 किलोमीटर्स। ओके, चलिए अब टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना लेना है 30 किलोमीटर, अप स्ट्रीम है इसलिए स्पीड x माइनस वाई, प्लस डाउन स्ट्रीम का टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 21 किलोमीटर, डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13/2। बस ये दोनों इक्वेशंस आपको करनी आती हैं सॉल्व। कैसे करेंगे बताइए, लेट कर लेंगे, तो लेट कर लीजिए, लेट 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू u एंड 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू v। तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी आपकी 24, 1 अपॉन x माइनस वाई की जगह u प्लस 28, 1 अपॉन x प्लस वाई की जगह v इज इक्वल्स टू 6। ये बनती है आपकी थर्ड। इसी तरीके से जो सेकेंड इक्वेशन है ये वाली सेकेंड, ओके, ये सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी 30 अपॉन 30 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई u प्लस 21 1 अपॉन एक्स प्लस वाई v इज इक्वल्स टू 13/2। ये बन गई ना। अब इन दोनों को भाई करना है आपको सॉल्व, ठीक है। एक काम करें, फर्स्ट वाली इक्वेशन देख लेते हैं, अगर थोड़ी इजी हो जाती तो। ये देखिए, ये थर्ड वाली इक्वेशन में से 2 कॉमन ले लो पहले, तो इसको थोड़ा इजी करने जा रहे हैं। 2 कॉमन ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा 2, क्यों कुछ और भी कॉमन आ जाएगा इसमें, तो 4 नहीं भाई 2 ही कॉमन आएगा। 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 12u प्लस यहाँ आ जाएगा 14v इज इक्वल्स टू, ये 2 लेफ्ट से कॉमन लिया और 6 को क्या लिख दोगे, इतने पूरे से हमने 2 कॉमन ले लिया है। यहाँ 12 बच जाएगा क्योंकि 2 इंटू 12 वापस 24 हो जाएगा, 2 इंटू 14 वापस 28 हो जाएगा, और 6 को लिख सकते हो आप 3 इंटू 2, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया,
यानी कि आपकी इक्वेशन थोड़ी सी और सिंपल हो गई है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 12u प्लस 14v। यही वाली इक्वेशन ऐसे बन गई, तो मैं इसको ही इज इक्वल्स टू 3 भी तो है, इसी को मैं थर्ड नाम दे रहा हूँ, और नीचे वाली मैं ऐसे ही उतार देता हूँ 30u प्लस 14v, नो 30u प्लस 21v इज इक्वल्स टू 13/2। इसको करना है सॉल्व। कैसे करें? पूरा ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको करते हैं 30 से, इसको करते हैं 12 से, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करा लीजिए। 12 3 ये हो जाएगा आपका 36 0u प्लस ये हो जाएगा आपका कितना 14 3 42 0 लगा देंगे, v इज इक्वल्स टू 13 × 3 90, नीचे करेंगे 12 3 36 0u प्लस 12 × 21 करेंगे 21 × 12, 2 1 2 2 4 1 1 1 1 2 2 2 5 252, तो इसको इससे करेंगे आ जाएगा आपका 252, v इज इक्वल्स टू 13/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। ओके, तो ये हो जाएगा कितना 6। ओके, ये हो जाएगा 13 × 6 78। ओके, सबट्रैक्ट करेंगे, यहाँ माइनस का साइन, यहाँ माइनस का साइन, यहाँ माइनस, ये दोनों हो जाएगा कैंसिल। 420 में से 250 माइनस करेंगे, 10 - 2 8, और यहाँ बच गया 1, 11 - 5 6, और 3 - 2 1, 168। v इज इक्वल्स टू 90 - 78, कितना हो जाएगा आपका 90 - 78 12। ओके, तो v आ गया आपका कितना 12/168। 2 6 12, 2 8 2 4 6 1 6 1 2 6 4 24, यानी कि v कितना आ गया आपका 1/14, ये v आ गया। ठीक है ना, अब u निकालते हैं। u निकालते हैं हम ये वाली इक्वेशन से। इक्वेशन थी 12u प्लस 14v इज इक्वल्स टू 3। ओके, 12u प्लस 14v की जगह कितना रखोगे 1/14 इज इक्वल्स टू 3। 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा। 12u इज इक्वल्स टू कितना आ गया 12u प्लस यहाँ 1 बचेगा इज इक्वल्स टू 3। 12u इज इक्वल्स टू 3, ये 1 राइट में जाके माइनस होगा, 3 - 1 यहाँ हो जाएगा 2, तो 12u u इज इक्वल्स टू 2 और 12 आएगा डिवाइड में, 2 1 2 6 यानी कि u आ गया आपका 1/6। अब u आ गया, v आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए ये u को पहले मैं लेता हूँ, u इज इक्वल्स टू 1/6 था। अब u के नीचे वैल्यू लगाइए, u कितना है 1/x - y, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो x - y इज इक्वल्स टू 6, ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी आपकी। इसी तरीके से v कितना है 1/14 है, लेकिन v की जगह कितना रख सकते हो आप 1/x + y इज इक्वल्स टू 1/14, बोथ साइड रेसिप्रोकल कर देंगे, तो x + y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 14, ये बन गई सेकेंड। दोनों को ऐड कर दीजिए, x - y इज इक्वल्स टू 6 और x + y इज इक्वल्स टू 14, y गेट्स कैंसल्ड, x + x 2x इज इक्वल्स टू 6 + 14 20, x इज इक्वल्स टू 20 में 2 का डिवाइड लगाइए इधर लाके, तो 10, x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 10 किलोमीटर। इट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब y निकालिए, y कौन सी इक्वेशन से निकालोगे, इससे इजी है, x + y इज इक्वल्स टू 14 है, यहाँ पर x कितना पुट करोगे 10 + y इज इक्वल्स टू 14, 10 राइट में जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 14 - 10 यानी कि हो जाएगा 14 - 10 कितना होता है 4 km/h। ये क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोल दीजिए
या स्पीड ऑफ करंट बोल दीजिए। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। स्पीड ऑफ स्ट्रीम 4 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बोट 10 किलोमीटर पर आवर।